नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा रहेगा, इनके राशिफल के बारे में बतलाऊंगा। इस राशिफल का लाभ उठाने के लिए आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को खोल लें और जन्मपत्री खोलकर आप पाएंगे आपकी जन्मपत्री के अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ बनी हुई हैं, जिनमें से जिस जन्म कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा है वही आपकी लगन कुंडली है। और यदि उस कुंडली के फर्स्ट हाउस में 6 लिखा है, जैसा मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, फर्स्ट हाउस में 6 लिखा है, जहाँ पर मैंने 6 लिखा है वहीं पर यदि 6 लिखा है तो आपकी कन्या लगन की कुंडली है। तो आपके लिए ये हॉरोस्कोप देखना, ये राशिफल देखना लाभदायक रहेगा। और इस राशिफल के अंदर बताई गई डेट्स फॉलो करके आप अपने फरवरी महीने को लाभदायक बना सकते हैं अपने लिए। और यदि किसी कारण से आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है और आपके नाम का पहला अक्षर टी, पा, पी, पू, पै, अणै, ठै, पे, पी इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी नाम राशि कन्या है। तो भी आप इस हॉरोस्कोप को देखकर, इस हॉरोस्कोप में बताई गई बातों का अनुसरण करके आप फरवरी महीने को अपने लिए शुभ और फलदायी बना सकते हैं। फरवरी महीने के कन्या राशि के हॉरोस्कोप को देखने के लिए सबसे पहले हम प्लैनेटरी पोजीशन को चेक करेंगे। देखेंगे कि 1 फरवरी 2021 को कन्या राशि के लिए प्लैनेट कहाँ कहाँ प्लेस रहेंगे, इसके विषय में देखते हैं। कन्या राशि वालों के लिए केतु वृश्चिक राशि में उनके 3rd हाउस में प्लेस रहेंगे। शनि, गुरु, सूर्य और शुक्र मकर राशि में आपके 5th हाउस में प्लेस रहेंगे। मंगल मेष राशि में आपकी जन्म कुंडली के 8th हाउस में प्लेस रहेंगे। बुध कुंभ राशि में आपके 6th हाउस में प्लेस रहेंगे। राहु वृषभ राशि में आपके 9th हाउस में प्लेस रहेंगे। तो ये थी 1 फरवरी 2021 को कन्या राशि के अनुसार उनकी प्लैनेटरी पोजीशन की जानकारी। अब मैं आपको कुछ गुड डेट्स फॉर मनी के लिए बतलाऊंगा और कुछ गुड डेट्स मैं आपको आपके बिजनेस और जॉब के लिए बतलाऊंगा, और कुछ बैड डेट्स मैं आपको बतलाऊंगा जिन्हें आप फॉलो करके इस मंथली हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप गुड डेट्स फॉर मनी के लिए नोट कर लें। फरवरी महीने में कन्या राशि वालों के लिए गुड डेट्स रहेंगी 3, 4, 24 और 25 तारीख। इन डेट्स को वे अपने मनी से रिलेटेड कार्यों को करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इन डेट्स में उनके पास मनी का आना जाना लगा रहेगा और मनी से रिलेटेड कार्यों से वे आनंदित होंगे। यदि आप जॉबलेस हैं और जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यदि आप 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को अपने इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करते हैं तो इन डेट्स में दिया हुआ इंटरव्यू आपको एक अच्छी जॉब दिलवाने में हेल्पफुल रहेगा। इन डेट्स को आप यूज़ करके इन डेट्स का एडवांटेज अपनी जॉब के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप जॉब कर रहे हैं और अपने बॉस से अपने प्रमोशन के लिए, अपने सैलरी इंक्रीमेंट के लिए या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आप कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं तो इन डेट्स को यदि आप फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं तो इन डेट्स में आपके बॉस के द्वारा आपके द्वारा दिया हुआ प्रपोजल या आपके सैलरी इंक्रीमेंट के लिए कही हुई बात या आपके प्रमोशन के लिए रखा हुआ प्रस्ताव अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये डेट्स आपको एक अच्छा बॉस के द्वारा लाभ प्राप्त करवाने में लाभदायक होंगी। इनके साथ ही यदि आप कोई बिजनेस करते हैं
या किसी व्यापार से जुड़े हैं, व्यापारिक कार्यों में आप लगे हैं, तो आप इन डेट्स को अपने बिजनेस के अंदर यूज करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इन डेट्स में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप इन डेट्स में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आपको आपके प्रोडक्ट से काफ़ी मात्रा में बेनिफिट प्राप्त होंगे। और यदि आप अपने बिजनेस में किसी नए बिजनेस को मर्ज करना चाहते हैं या आप किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई यंत्र अपने ऑफिस, फैक्ट्री इत्यादि के लिए खरीदना चाहते हैं, तो इन डेट्स को आप यदि फॉलो करते हैं तो इन डेट्स के माध्यम से आपको भविष्य में आने वाले बेनिफिट प्राप्त होंगे जो आपके बिजनेस के माध्यम से आपके लिए शुभदायी रहेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ बैड डेट्स बताऊंगा। 11, 12, 13, 16, 17, 18, 26 और 27 तारीख, ये वे डेट्स होंगी। इन डेट्स में पूरे महीने के अंदर इन डेट्स में आप अपने आप को टेंशन में या एक्सपेंसिव कार्यों में या आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू आने के चांसेस बन सकते हैं। तो इन डेट्स में आप टेंशन से बचने के लिए या अपने हेल्थ से रिलेटेड इशू से बचने के लिए या अपने अननेसेसरी एक्सपेंसिव से बचने के लिए एक योजना बनाएं और इन डेट्स को फॉलो करके इन डेट्स से मिलने वाले निगेटिव इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताए उनसे बचने के लिए आप उपाय करके इन डेट्स से पॉजिटिव बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप अपने ऑफिस या बिजनेस प्लेस पर जा रहे हैं इन डेट्स पर, तो आप अपने घर से निकलते हुए भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन और भजन इत्यादि करके निकले और अपने ऑफिस प्लेस पर, अपने बिजनेस में भी अपने भगवान या इष्ट देव का आप सुमिरन करते रहें, उनके मंत्रों का चैंटिंग करते रहें। इससे इन डेट को मिलने वाले आपके जो निगेटिव रिजल्ट हैं वे कम होकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के आसार बनेंगे और आपका दिन मंगलमय होगा। और यदि आप किसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए, किसी बड़े अधिकारी से मिलने के लिए या अपनी ऑफिस या कंपनी के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आपका विचार है, तो इन डेट्स पर आप अपने प्लान को कैंसिल कर दें। इन डेट्स को आप इन कार्यों के लिए ना यूज करें, क्योंकि इन डेट्स में मिलने वाले रिजल्ट आपको भविष्य में दुखदायी फल प्रदान कर सकते हैं। तो ये थी फरवरी महीने की कन्या राशि वालों के लिए कुछ गुड डेट्स फॉर मनी, कुछ गुड डेट्स जॉब और बिजनेस, कुछ बैड डेट्स जो इस महीने में आपके साथ इफेक्टिव रहेंगी। चलिए अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयत्न करता हूँ। 1 तारीख और 2 तारीख आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेंगे। आप अपने ड्रेसिंग सेंस पर, अपने हेयर स्टाइल पर आप खर्चा करेंगे और हो सकता है आप अपने आने वाले भविष्य के विषय में, आने वाले जीवन में आप एक योजना बनाएंगे जिस योजना के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा और आप एक प्रकार के अपनेपन में खोए रहेंगे। आपके लिए ये दिन उत्तम रहेगा। 3 तारीख और 4 तारीख इन डेट्स में आपको स्वादिष्ट और अच्छे भोजन का लाभ प्राप्त होगा। इन डेट्स में आप अपनी फैमिली के साथ आनंद से रहेंगे। हो सकता है आप इन डेट्स में अपनी फैमिली के साथ कहीं होटल में डिनर के लिए जा सकते हैं, जहां पर आपको अपनी फैमिली का, आपको आपकी अच्छी फैमिली का और एक अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। 5 तारीख, 6 तारीख इन डेट्स में आप अपने पड़ोस के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहाँ पर शामिल होने से आपको एक अच्छी प्रकार का सुकून और नेम फेम प्राप्त होगा। और यदि आपके भाई बहनों के साथ आपकी काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई है या किसी कारण से आपके संबंध, रिलेशन उनके साथ खराब हुए थे, तो उन रिलेशन को आप इन डेट्स को यूज़ करके, इन डेट्स में उनसे बात करके अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। आपके लिए लाभदायी रहेगा। 7 तारीख और 8 तारीख इन डेट्स में आप अपने घर के अंदर सुख शांति से रहेंगे। आपके घर के अंदर सुख और शांति का माहौल होगा। इन डेट्स में
आप यदि अपनी माता से दूर रहते हैं तो किसी प्रकार से अपनी माता से मिलने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, या किसी टेलीफोनिक माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप अपनी माता से संपर्क करेंगे और उनसे अपने दुख दर्द को बांटकर अपने दिल में आप एक सुख और शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे। और आपकी माता के लिए भी ये दिन उत्तम रहेगा, लाभदायी रहेगा, आपके लिए ये दिन उत्तम है। 9 तारीख और 10 तारीख यदि आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन के कार्यों से जुड़े हैं तो इस समय में आपको आपके द्वारा दी हुई प्रतियोगिताएं आपके लिए उत्तम रहेंगी, उन प्रतियोगिताओं का उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। और यदि आप किसी क्रिएशन के कार्य से जुड़े हैं, इन डेट्स में आपके द्वारा किया हुआ कोई भी क्रिएशन का कार्य आपको तरक्की प्रदान करने वाला होगा। आपके मन के अंदर एक संतुष्टि की भावना जागृत होगी जिसके माध्यम से आपको सुकून प्राप्त होगा। और यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उसे अपने लव का इजहार करना चाहते हैं तो इन डेट्स को आप फॉलो करके जिससे आप प्यार करते हैं उससे लव का इजहार कर सकते हैं। आपके लिए ये डेट उत्तम रहेगी। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख इन डेट्स में आप थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं, यह आपके लिए टेंशन का समय रहेगा। और यदि आप अपने मामा या मौसी से किसी प्रकार का कोई एडवाइस चाहते हैं तो आपको उनसे मिलने का या आपको उनसे बात करने का एक समय प्राप्त होगा जिसके माध्यम से आप उनसे बात करके उनसे मिल करके अपने किसी भी समस्या का समाधान उनसे प्राप्त कर पाएंगे या उनसे किसी प्रकार की एडवाइस ले पाएंगे। और यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इन डेट्स को आप बैंक के अंदर अपने लोन के फॉर्म को सबमिट करें। इन डेट्स में बैंक से मांगा हुआ लोन आपको मिलने के चांसेस बन जाते हैं। इन डेट्स में लोन अप्रूव होकर आपको लोन से लाभ प्राप्त होगा। ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी। 14 तारीख और 15 तारीख यदि आप अपने बिजनेस में कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें पार्टनरशिप का आपका कोई बिजनेस हो सकता है तो इन डेट्स में आप अपने पार्टनर के द्वारा दी गई एडवाइस को फॉलो करके आप अपने बिजनेस के लिए एक उत्तम कार्य कर पाएंगे। और यदि पिछले समय में आपके रिलेशन आपके बिजनेस पार्टनर के साथ खराब हुए हैं तो इन डेट्स में आप उनसे बात करके किसी भी प्रकार से अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे, आपके लिए उत्तम रहेगा। और यदि आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपनी वाइफ के साथ अपने घर के अंदर आनंद से रहेंगे, आपको आपके वैवाहिक जीवन का पूरा सुख और आनंद प्राप्त होगा। आपके लिए ये डेट्स उत्तम रहेंगी। 16, 17 और 18 तारीख इन डेट्स में आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, इनके लिए पहले से ही प्रिपेयर होके रहें। हो सकता है आपको इस समय में अपने स्पाउस के परिवार से मिलना हो जाए या आपकी 1-2 विजिट आपके स्पाउस के परिवार में हो सकती हैं। ये दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। 19 तारीख और 20 तारीख इन डेट्स में आपके अंदर अचानक से धार्मिक प्रवृत्ति जागृत होगी और आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, आप धार्मिक कार्यों को करते हुए होंगे। हो सकता है इस समय में आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर इत्यादि में आपकी विजिट हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है इस समय में आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे जिसमें आप पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाएंगे, आपको धर्म के कार्य करने का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। भाग्य की वजह से रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होते नजर आएंगे, आपको भाग्य का लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए दिन उत्तम रहेगा। 21 तारीख, 21, 22 और 23 तारीख इन डेट्स को यदि आप अपने बिजनेस में किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ में लाने के लिए अगर आप कोई भी छोटा सा भी कार्य करते हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको भविष्य में प्राप्त होंगे और इन कार्यों से आप अपने बिजनेस को तरक्की प्रदान करा पाएंगे। और यदि आप जॉब करते हैं तो इस समय में आपके द्वारा किए हुए कार्यों से बॉस आपसे प्रसन्न होकर आपकी तारीफ करेगा, स्टाफ आपकी तारीफ करेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये डेट्स आपके लिए लक्की हैं। 24 तारीख और 25 तारीख इन डेट्स में आप अपने सेविंग में कुछ चेंजेस करेंगे। जो आपकी सेव्ड मनी है उस मनी को आप किसी भी प्रकार से चेंज करके
मनी बढ़ाने के लिए आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, आपके लिए लक्की रहेगा। इसके साथ ही यदि आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आप अपने नेम फेम को, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को नेम फेम में लाने के लिए उसके लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेंगे और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको आपके बिजनेस का नेम फेम प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप यदि इस समय में किसी प्रॉपर्टी आदि के कार्यों पर या किसी फिक्स डिपॉजिट पर खर्च करते हैं, अपने इन्वेस्ट करते हैं मनी को, तो उसके माध्यम से आपको फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपके लिए ये डेट उत्तम रहेगी। 26 तारीख और 27 तारीख इन डेट्स में आप थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर होंगे, इसलिए खर्चों पर कंट्रोल रखें। और यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ कहीं मॉल में या मार्केट में शॉपिंग करने के लिए चले जाएं, जिससे आपके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। तो आप अपने एक्सपेंस पर कंट्रोल करके चलें, जिससे आने वाला समय आपके लिए उत्तम रहेगा। डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी। 28 तारीख आप इस डेट में अपने अंतर्मन से अपने पूरे महीने को एनालाइज करेंगे कि आपने क्या क्या कार्य उचित किए और कौन कौन से कार्य आपसे छूट गए, जिन्हें आपको आने वाले महीनों में या आने वाले समय में पूर्ण करना है। तो इस प्रकार 28 तारीख भी आपके लिए उत्तम रहेगी। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2021 का मंथली हॉरोस्कोप। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।